हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उनकी जो है डेड बॉडी पाकिस्तान जो है भिजवाई जा सके। मुझे उम्मीद है कि आज या कल तक हमें जो है उनके फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। नामालूम जगह पे जो है हज़ारों फीट नीचे जो है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है डूब गया। कितना अफसोसनाक वाक़या है उनके ख़ानदानों के लिए, उनके जो है भाई बहन, बीवी बच्चे, माँ बाप, तमाम हमारी कौम के लिए। यूनान कश्ती हादसा, दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता, बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उस कश्ती के अंदर पहले शगाफ पड़ा। जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। दूसरी जानिब हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मरने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। लाशों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुकाम के साथ राबिते में हैं। कार्गो बहरी जहाज से कश्ती की ठीक था ना ही हालत। यूनान कश्ती हादसा में जिंदा बच जाने वाले नौजवानों की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। मुतासरा नौजवानों ने बताया कश्ती बहुत छोटी थी, पानी बहुत तेज था। कश्ती में 84 से ज्यादा अफराद सवार थे। अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। 40 के करीब अफराद ही बच पाए। मोबाइल फ़ोन भी समंदर में गिर गए। घर से कोई राब्ता नहीं। 3 से 4 दिन समंदर में गुजारने पड़े। मुतासरीन का दूसरों को भी गैर कानूनी सफ़र इख्तियार न करने का मशवरा। बिल्कुल मुतनाज़ा है, बिलमुतफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था। हमारी नज़र में बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है, लिहाजा उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम एक मुस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं और अहले इक़्तिदार को इस पैगाम को मुस्बत मानों में लेना चाहिए और अहसन तरीक़े से, पुरअमन तरीक़े से, प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा में इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर देना चाहिए। इत्तेहादे तंजीमात मदारिस दीनिया का मदारिस बिल का गज़ट नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इत्तेहादे तंजीमात मदारिस का इजलास हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मदारिस बिल मुतनाज़े नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। क्या बिल मंजूर होने के बाद कोई सवाल उठाया गया? हमारा मौक़िफ़ आईन व कानून के ताबे है। उधर MQM के मरकज़ी रहनुमाओं की आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। मदारिस बिल समेत सियासी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत तमाम मदारिस के बोझ को एतमाद में लेकर तरमीम करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज साहिब महमूद अशरफी का कहना है एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 10 बोझ हैं। लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में ना डालें। मदारिस के तमाम जिम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें। लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर दिल्ली 764 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। दूसरी जानिब बलाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू, बगरोट और गोपस में पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -6, अस्तौर, हुंजा और कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में शदीद धुंध का राज। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज के बंद सेक्शन खोल दिए गए। कराची में सर्द मौसम बरकरार। पारा 10.6 डिग्री रिकॉर्ड। सिविल सर्वेंट्स की मुलाजमत की तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल सैयद खुर्शीद शाह ने पेश किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पेचीदा हैं। बिल को लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेज दें। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा इस बिल को काबीना कमेटी को इरसाल कर देते हैं। नवीद कमर का बिल को काबीना जवीयन की कमेटी को ही इरसाल करने का मशवरा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा।
सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल मुझे अडयाला जेल में जाने नहीं दिया गया, कहा गया क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी को 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत दे दी। शिबली फराज की भी 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। £190 मिलियन केस की आज फिर समाअत। बुशा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई की 6 और बुशा बीबी की 1 दरखास्त जमानत पर समाअत। बुशा बीबी की दरखास्त पर फैसला 7 जनवरी तक मौखर। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत की। बानी पीटीआई की जेल वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगाई जा सकी। जेल हुकाम को दोबारा नोटिस जारी। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। बानी पीटीआई को आज भी वीडियो लिंक के जरिए पेश न किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है, किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं है मुज़ाकरात, वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कुछ चीज़ आएगी। जब हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं आई तो आप ऐसे ही बार बार जवाब मांग रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई को करना चाहिए। पीटीआई में से किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। बानी के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर के जरिए मुज़ाकराती अमल शुरू होना चाहिए। पीटीआई राब्ता करे, हम फिर जवाब देने की पोजीशन में होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारट ने हर मसले का हल मुज़ाकरात करार दे दिए। पीटीआई हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामकसद मुज़ाकरात चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुल्क पर मुसल्लत जाली टोला जमहूरियत का गला घोंट रहा है। आवाम कुर्सी पर काबिज गिरोह के खिलाफ जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। इस जिद्दोजहद में फतह बिलाखिर आवाम की होगी। वज़ीर पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीन में हुकूमत एक पार्टी के जरिए चलती है। चीन ने हमारा इस्तकबाल बतौर मुस्लिम लीग नून किया। मुखालफिन सिर्फ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। मरियम नवाज ने लाहौर को स्मार्ट सेफ सिटी बनाने का अज़्म किया। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। चीनी कंपनियां जल्द पाकिस्तान में आकर मंसूबे शुरू करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी हमअंसर अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताबून, मंशियात स्मगलिंग से निपटने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब से खैर पाकिस्तानी का मजहबी अक़ीदत व एहतराम का रिश्ता है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का इंतखाब, मामला तय। शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। पीसीबी ने भारत के मैचेस के लिए दुबई को फाइनल कर लिया। श्रीलंका के साथ भी इस हवाले से बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तमाम मामला तय पा चुके हैं। आईसीसी प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान करेगी। T20 के बाद वनडे का मैदान शाहीनों का नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स फॉर्मेट के साथ किस्मत बदलने के ख्वाहां। वनडे मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी। नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की वापसी। सुफियान मुकीम और उस्मान खान पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। किसी एक का डेब्यू मुतवक्के। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान पहला वनडे जीतने के लिए पुरआज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जनूबी अफ्रीका को हराने के लिए हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस देना होगी।
पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सर हासिल गुफ्तगू हुई। IT, ज़राअत, मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। इसहाक़ डार D8 ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक D8 इजलास 19 दिसंबर को काहिरा में होगा। वज़ीर ख़ारजा की अहम ममालिक के हम मनसूबों के साथ मुलाकातें भी तय। स्पीकर पंजाब असम्बली अरकान वुज़रा की तनख्वाहों में लाखों का इजाफा। रुकने पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से 4 लाख रुपए हो गई। अरकान पंजाब असम्बली के वजीफे में बड़ा इजाफा। वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 हो गई। स्पीकर 1.25 लाख की बजाय 9.5 लाख वसूल करेंगे। डिप्टी स्पीकर, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और एडवाइज़र की तनख्वाहों में भी इजाफा बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी के बाद तेजी। इंडेक्स में 1247 पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। 1,16,592 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 7 पैसे कमी। शरह सूद में 2% कमी, सतह 15 से 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक नई शरह का इतलाक आज से होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर का 60 से 70% हिस्सा पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। मुसलसल 13 दिन से सप्लाई बंद। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। आवाम महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हो गए। उधर धाबीजी पर बिजली बहाल। शहर को पानी की सप्लाई शुरू हो गई। कभी इस्तीफे या पनाह का नहीं सोचा। दहशत गर्दों से लड़ने का मंसूबा था। रूस मुंतकिली फौज की आखिरी पसपाई के बाद हुई। शाम के माजूल सदर बशार अल असद का पहला बयान सामने आ गया। मनसूबाबंदी के साथ मुल्क से फरार होने की तरदीद। कहा रूस ने इन्हें शाम से इनखला की दरख्वास्त की थी। वो 8 दिसंबर की शाम को मुल्क से रूस रवाना हुए। दूसरी जानिब इसराइल के शाम पर फ़ज़ाई हमले जारी। गोलान के इलाके कलमोन में इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। शामी बागी रहनुमा अहमदुल शराह का कहना है अस्करी ग्रुप्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। जंगजुओं को बाकायदा फ़ौज में शामिल किया जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करूंगा। रूस यूक्रेन की सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता से ज़्यादा मुश्किल होगी। हमास ने मेरी हल्फ बर्दारी से कबल यरगमालियों को रिहा न किया तो एक क़यामत टूट पड़ेगी। हमास और इसराइल डील के नज़दीक पहुँच गए। इसराइली मीडिया का दावा। जर्मन चांसलर ओलफ शॉल्ज़ एतमाद का वोट लेने में नाकाम। मुल्क में क़बल इस वक्त इंतखाबात की राह हमवार। मखलूत हुकूमती इत्तेहाद टूटने पर एतमाद का वोट हासिल किया। 717 में से 394 अरकान ने खिलाफ वोट दिया।